हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ने वाले हैं 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग पोलिनोमियल शुरू करने जा रहे हैं और पोलिनोमियल का आज डे नंबर 1 है। ठीक है, तो आज अपना पहला क्लास है पोलिनोमियल का। तो बिल्कुल ध्यान से सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि पोलिनोमियल के अंदर हमको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमको वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट पढ़ना है, उसके बाद से जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल पढ़ना है, उसके बाद से रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है। ये क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए होता है। ठीक है, तो यही अपना है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब अल्फा और बीटा क्या होते हैं? ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होते हैं एंड ए बी और सी क्या होता है? ये कोएफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल्स होते हैं। तो इन दोनों के बीच की रिलेशन कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। अब ये रिलेशन कैसे आता है, ये फार्मूला कैसे बनता है, हर एक पॉइंट को हम लोग आराम आराम से डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो आपको जस्ट पैसेंस रखना है और जैसे जैसे लेक्चर्स आते जाएगा उसको फॉलो करना है, हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हमको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। हमको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देके क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लेगा, या फिर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल्स देके मतलब अल्फा और बीटा देके इक्वेशन पूछ लेगा। तो हमको ये निकालना आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे और इस बार हमको क्यूबिक पोलिनोमियल को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हमको पोलिनोमियल्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, लेकिन इन सबको अच्छे से समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये हमको अच्छे से आना चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम लोग आज के क्लास में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो मेन टॉपिक है अपना पोलिनोमियल वाले चैप्टर्स का उसको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज के क्लास में आप देख सकते हो हम लोग कांस्टेंट क्या होता है इसको समझेंगे, वेरिएबल को समझेंगे, पोलिनोमियल को अच्छे से देखेंगे कि चैप्टर का नाम पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल बोलते किसको हैं। कोई भी एक्सप्रेशन दे देगा तो हमको पहचानना आना चाहिए कि इसमें से पोलिनोमियल क्या है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद से कोफिशिएंट हम लोग समझेंगे, डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल देखेंगे, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझ लेंगे उसके बाद से हम लोग पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से हर एक बच्चा इसको देखेगा और किसी भी पॉइंट पे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, डेफिनेटली हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का क्लास शुरू करते हैं एंड 1 बाय 1 करके सभी टर्म्स को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉन्स्टेंट को समझते हैं। कॉन्स्टेंट, ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या होता है पढ़ो। बोल रहा है ए सिंबल हैविंग अ फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इन एवरी सिचुएशन, मतलब किसी भी सिचुएशन में जिसका वैल्यू हमेशा सेम हो उसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो 4 9 पाई, पाई का वैल्यू कितना होता है? ये 22/7 होता है। ठीक है, मतलब ये जो भी आपको वैल्यू दिए गए हैं ये हर एक सिचुएशन में सेम होते हैं, इनका वैल्यू कभी भी कहीं भी नहीं बदलता है। तो इस टाइप के वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल में बोल रहा है ए सिंबल विच कैन कीप चेंजिंग इन डिफरेंट सिचुएशन, मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से अपना वैल्यू बदल सकता हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दिया गया है, इसके मदद से हम लोग वेरिएबल को समझते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दिया गया है, दोनों x में वेरिएबल है। तो अगर इन दोनों को सॉल्व करोगे तो दोनों में x का अलग अलग वैल्यू आएगा। x तो देखने में बिल्कुल सेम जैसा है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में x का वैल्यू अलग अलग आएगा। तो ये x क्या हो गया? ये वेरिएबल हो गया। सिचुएशन के हिसाब से इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, दैट्स वाई x इज वेरिएबल। एक बार इसको कैलकुलेट करके देखो। यहां से आप x कैलकुलेट करोगे तो 3x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू आपके पास यहां से 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप x कैलकुलेट करोगे तो 7x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास 2 आएगा। मतलब x दोनों बिल्कुल सेम जैसा है देखने में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्वेश्चन में इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है और दूसरे क्वेश्चन में इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है। लेकिन यहीं पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो 3 है ये यहाँ पे भी 3 का मतलब 3 होता है और किसी और क्वेश्चन में ये 3 होता है तो वहां पे भी 3 का मतलब 3 ही होता। मतलब जो चेंज नहीं होता है वो कांस्टेंट और जो चेंज हो सकता है वो वेरिएबल। ठीक है,
अब इन दोनों को एक अच्छा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं ताकि और अच्छे से अपना डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे अपने पास दो सर्कल दिया गया है, दोनों सर्कल का हमको सरकमफेरेंस लिख के दिखाना है। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है? 2πr। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस कैपिटल आर है। ठीक है, तो एक बार इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका रेडियस कैपिटल आर, और ये जो छोटा वाला सर्कल दिया है इसका रेडियस हम लोग स्मॉल आर मानेंगे। ठीक है, तो सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr होता है, तो अगर इसका आप सरकमफेरेंस लिखने जाओ सर्कल ए का तो ये 2πr हो जाएगा, और ये सर्कल बी का आप सरकमफेरेंस लिखने जाओ तो ये भी 2πr ही होगा। ठीक है, दोनों आर पे डिपेंड कर रहा है कि जो सर्कल होगा उसका साइज बड़ा बनेगा या छोटा। ठीक है, आर बड़ा होगा तो सर्कल बड़ा बनेगा, आर छोटा होगा तो सर्कल छोटा होगा। आप देख सकते हो कि दोनों फॉर्मूला में 2πr है। ठीक है, तो 2π दोनों सिचुएशन में सेम जैसा ही काम करेगा, केवल रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस पे सब कुछ डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस क्या हो जाएगा? वेरिएबल, और 2 और पाई क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। बस यही समझना था, और ये आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो ये जो 2π है, ठीक है, 2π ये क्या है? ये कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, एंड ये जो r है ये वेरिएबल है। ठीक है, आई होप आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग पोलिनोमियल। ठीक है, तो पोलिनोमियल को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल अच्छे से आप समझो इसको। क्या बोल रहा है? इन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स वेरिएबल का पावर होल नंबर, मतलब जो भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल का पावर होल नंबर होल्ड करता हो उसको हम लोग पोलिनोमियल बोलते हैं। और पोलिनोमियल को हम लोग क्या करते हैं? px से डिनोट करते हैं। इसको एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास कुछ एग्जाम्पल लिखा गया है, इसके मदद से हम लोग देखते हैं। वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर 0, यहाँ पे वाइट से करो, 0 1 2 3 4 इस प्रकार से इनफाइनाइट तक जो भी प्लस में नंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। तो वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा जिस अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वो पोलिनोमियल कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो px इजिकल टू 3x माइनस 5 दिया है। इसमें ये जो वेरिएबल इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब इसके ऊपर हम लोग 1 तो मान ही सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल होगा। अगर आप नीचे वाले को देखो तो वेरिएबल के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, ये होल नंबर नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो वेरिएबल का पावर 2 है, तो 2 डेफिनेटली होल नंबर है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, यानी ये पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये थर्ड रूट ऑफ x लिखा है, इसका मतलब होता है x का पावर 1/3। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं है। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक भी वेरिएबल का ऐसा पावर आता है जो कि होल नंबर नहीं है, तो पूरा एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं होगा, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, आई होप आप सबको पोलिनोमियल पहचानना अच्छे से आ गया होगा। पोलिनोमियल कैसे पहचानेंगे? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दे तो आप देखना कि उसमें जितना भी वेरिएबल होंगे सबका पावर होल नंबर ही होना चाहिए, एक भी पावर फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसको आप करो और बताओ कि इसमें से कौन से पोलिनोमियल होंगे और कौन से पोलिनोमियल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो रूट में x है, इसका मतलब क्या हुआ? x का पावर 1/2। तो x का पावर 1/2 मतलब ये पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का होल पावर नहीं हो पा रहा है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे ये पोलिनोमियल होगा, फिर ये भी पोलिनोमियल होगा, बिकॉज आप देख सकते हो पावर होल नंबर है। ठीक है, ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप रूट देख रहे हो, रूट का मतलब होता है वेरिएबल पे पावर 1/2। ठीक है, ये हो जाएगा आपका y का पावर 1/2। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये पावर होल नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वही काम करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो 3/t है इसको आप 3 इंटू टी का पावर -1 लिख सकते हो। मतलब ये जो t है जो डेनोमिनेटर है फ्रैक्शन के, ये जब ऊपर जाएगा तो ये पावर में आने लगेगा।
राइट। तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा, ये पोलिनोमियल होगा बिकॉज वेरिएबल का पावर आप देख सकते हो होल नंबर है। फिर ये वाला भी पोलिनोमियल नहीं होगा बिकॉज ये जो टी स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा, तो इसको आप टी के पावर -2 + 3t - 1 आप लिखोगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये होल नंबर नहीं आ रहा है पावर में, ठीक है। ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कोफिशिएंट के कंसेप्ट को, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से इसको देखो, क्या बोल रहा है, द कांस्टेंट पार्ट ऑफ ए टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। टर्म किसको बोलते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट को कंबाइंडली मिला करके हम लोग टर्म बोलते हैं। मतलब यहाँ पे ये जो 3x⁴ जो लिखा हुआ है ये टर्म है, ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये जो ऊपर वाला जो पोलिनोमियल दिया गया उसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 3 टर्म्स हैं। 3x⁴ एक टर्म्स हो गया, 5x दूसरा टर्म हो गया और 2 दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, सॉरी, ठीक है। तो आई होप आप सबको टर्म क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट हमको समझना है। कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट पार्ट ऑफ ए टर्म। जैसे मानो यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप x⁴ का कोफिशिएंट बताओ, तो x⁴ में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। तो x⁴ का अगर आपसे कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कांस्टेंट वाला पार्ट 3 है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर आपसे y² का कोफिशिएंट पूछा जाए तो इसका कांस्टेंट पार्ट कितना है, -7/5। तो -7/5 क्या हो जाएगा, y² का कोफिशिएंट हो जाएगा। उसी प्रकार से इसी में अगर आपसे y⁵ का कोफिशिएंट पूछा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो √2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले एग्जांपल में अगर आपसे p का कोफिशिएंट पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, -3/7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोफिशिएंट बता सकते हो, ठीक है। जिस भी वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाएगा तो उसके रिस्पेक्टिव जो भी कांस्टेंट वाला वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको बताना है कि x⁵ का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इस गिवन एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे y⁵ होना चाहिए, ठीक है। तो y⁵ के पास आप देख सकते हो कांस्टेंट वाला पार्ट √2 है, तो √2 आपका कोफिशिएंट हो जाएगा y⁵ का। अगर आपसे y² का कोफिशिएंट पूछा होता तो ये क्या होता, -7/5 होता, ठीक है। तो आई होप आप सबको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। अब ये डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल क्या होता है इसको समझो अच्छे से, ठीक है। द हाईएस्ट पावर, क्या बोल रहा है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। मतलब किसी भी पोलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट वाला पावर होता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो पहला एग्जांपल है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट जो पावर है वेरिएबल का ये 4 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, वाइट से इसको लिखते हैं। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 4, ठीक है। यानी किसी भी पोलिनोमियल का जो सबसे हाईएस्ट वाला पावर होगा वेरिएबल का वही उसका डिग्री हो जाता है। इस नीचे वाले एग्जाम्पल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसका डिग्री बता दो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर 7 है, तो 7 इसका डिग्री हो जाएगा, ठीक है। डिग्री कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन सेम उसी प्रकार से अगर नीचे वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि आप इसका डिग्री निकाल के बताओ, तो आप यहाँ पे इसको ऐसे ही नहीं बोल सकते हो हाईएस्ट पावर 3 यहाँ पे दिख रहा है तो 3 हो जाएगा। इसको आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद से आप देखोगे कि एक्सप्रेशन में कौन सा सबसे हाईएस्ट वाला पावर बन रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे इसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे एंड देन हम लोग डिसाइड करेंगे अच्छे से कि इसका डिग्री कितना होगा। तो आई होप सबको मल्टीप्लाई करने आता होगा, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, x² × x³ - 1 + 3 × x³ - 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा तो x⁵ - x² + 3x³ - 3। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो पावर के रिस्पेक्ट में। तो x⁵ + 3x³ - x² - 3। तो अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन निकल के आया है ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हाईएस्ट पावर है इसका ये कितना है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे 5 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा इस पोलिनोमियल का, px = आप इतना लिख सकते हो। तो डिग्री इसका
5 हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप से इनटू वाले फॉर्मेट में आपको सवाल दे तो वहां पे आप क्या करोगे, वहां पे आप मल्टीप्लाई पहले अच्छे से करोगे, उसके बाद से उसका डिग्री लिखोगे। तो इसका डिग्री 5 आ रहा था। ठीक है, तो आई होप आप सबको डिग्री भी निकालना अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, इसको और अच्छे से देखना अगर कहीं भी आपको डाउट रहता है तो। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, तो मेनली हमको पोलिनोमियल के अंदर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ही पढ़ना है, लेकिन इसके पैटर्न को हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री के बेसिस पे पोलिनोमियल्स के टाइप्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहला अपना है लीनियर पोलिनोमियल, उसके बाद से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद से क्यूबिक पोलिनोमियल। लेकिन हमको तो केवल इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है, लेकिन इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा किसी भी प्रकार से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लीनियर पोलिनोमियल को समझते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल। क्या होता है ये, हाईएस्ट पावर होता है किसी भी पोलिनोमियल का, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। मतलब कोई भी पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए लीनियर पोलिनोमियल इज ऑफ द फॉर्म दिस। ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब किसी भी लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ए एक्स प्लस बी, और यहाँ पे कंडीशन क्या होता है, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मतलब किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, यानी कि उसका डिग्री 1 होना चाहिए। उससे छोटा कुछ भी होगा तो चलेगा। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म जो लिखा है ए एक्स प्लस बी, इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर 1 हो सकता है या फिर उससे छोटा हो सकता है। उससे छोटा मतलब कुछ भी पावर नहीं होगा। तो इसीलिए ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। और यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 हो गया, अगर मान लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0 हो गया, तब तो 0 से एक्स में मल्टीप्लाई हुआ तो ये जो वेरिएबल है वही खत्म हो जाएगा। तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए कंडीशन क्या है कि उसका कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इसको एग्जाम्पल की मदद से समझो। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। यहाँ पे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 5। तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल है। अगर यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, ए इज इक्वल टू 3 है। अगर ए के वैल्यू को यहाँ पे अगर आप 0 कर दो तो 0 से x में मल्टीप्लाई होता तो ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं बचता, ये लीनियर पोलिनोमियल हट जाता। यहाँ से x ही खत्म हो जाता तो इसका डिग्री क्या होता, 1 नहीं हो पाता। इसलिए जो भी पोलिनोमियल है उसका जो डिग्री 1 वाला जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर, यहाँ पे भी डिग्री 1 है। तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल्स के सभी एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मतलब जिसका डिग्री 2 हो, मतलब डिग्री 2 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पोलिनोमियल 2 होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी इस प्रकार से होता है। और यहाँ पे जो डिग्री 2 वाले के पास का जो कोफिशिएंट है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज, ठीक है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देखो जो पहला पोलिनोमियल आपको दिया है इसका हाईएस्ट पावर 2 है। ठीक है, और हाईएस्ट पावर 2 वाले को ही हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख लो हाईएस्ट पावर 2 है। 2 से छोटा वाला डिग्री रहे या फिर ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये सभी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। टिक द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन बिलो। यहाँ पे जो भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसको हमको टिक करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अच्छे से थोड़ा करके दिखाओ। देखो ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ये y में वेरिएबल है। ठीक है, y में वेरिएबल मतलब जरूरी नहीं है कि x ही देगा, ABCD में से आपको कुछ भी उठा के डाल सकता है, वो वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे पोलिनोमियल वेरिएबल इन y आपको दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 1 है। तो ये आपका लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन हमको टिक करना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद से ये जो सेकंड वाला देख रहे हो इसका भी डिग्री कितना है,
इसका डिग्री 1 है तो ये भी लीनियर पोलिनोमियल होगा, मतलब ये अपना आंसर नहीं है। फिर आप थर्ड में देख रहे हो कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 2 है और डिग्री 2 वाले को ही हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं, मतलब ये अपना आंसर होगा। ठीक है, अगर आप नीचे वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो इसका डिग्री आपको कितना दिख रहा है, इसका डिग्री 3 है, मतलब ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए डिग्री 2 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल को। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। ठीक है, डिग्री 3 मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल शुड बी 3। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे। उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, ax³ + bx² + cx + d। इसको देख के यार डरना नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है। उससे छोटा 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। और उनके पास कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होंगे, तो कोफिशिएंट यहाँ पे आप देख सकते हो a है, b है, c है और d है। ये सब क्या है, रियल नंबर हो सकते हैं, रियल नंबर्स। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डिग्री 3 वाले का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर वही 0 हो गया तो फिर तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल बचेगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो x³ का जो कोफिशिएंट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और x³ का कोफिशिएंट क्या है, a है, यानी a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, इसको समझते हैं पहले। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो x³ है, इससे छोटा वाला पावर रहे या फिर ना रहे, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 है। आप देख सकते हो भले एक ही टर्म है लेकिन इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, ये भी क्यूबिक पोलिनोमियल होगा और ये भी होगा, बिकॉज इन सभी में आप देख सकते हो सभी का डिग्री कितना है, डिग्री 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, टिक द क्यूबिक पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ पोलिनोमियल दिए गए हैं, इनमें से हमको टिक करके पता करना है कि कौन से क्यूबिक पोलिनोमियल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। डिग्री 2 है मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, यानी ये तो अपना आंसर नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये f में वेरिएबल है और इसका डिग्री कितना है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3, दैट्स वाई ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा और यही अपना आंसर है। अगर इसको आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री 1 है, मतलब ये लीनियर पोलिनोमियल है, मतलब ये भी अपना आंसर नहीं है। अगर आप नीचे वाले एग्जाम्पल को देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, यहाँ पे डिग्री 5 है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल यहाँ पे 5 है, यानी ये भी अपना आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को बिल्कुल अच्छे से आज का क्लास समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखे हैं, आज के क्लास में हम लोग कांस्टेंट देखे हैं, वेरिएबल देखे हैं, पोलिनोमियल देखे हैं एंड कोफिशिएंट देखे हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखे हैं एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स देखे हैं। टोटल 3 टाइप्स के पोलिनोमियल होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, जो भी आपके मन में डाउट चल रहा होगा पहले से, आई होप सभी डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा है, आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप लेक्चर को दोबारा अच्छे से देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ, डेफिनेटली हम उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके देन आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।